हर औरत में औरत, मैं इसे हटा दूं क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान। मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से, और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो, तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाता है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ। मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है। और हाँ, कहाँ है वो जीजी? कॉमन एरिया में मिस डेरेन, वो देखिए वहाँ है। अरे वहाँ क्यों ले गए? अंदर ले जाते तुम भी मुझे ना। नहीं पता मिस डेरेन, वो यहाँ है और वहाँ बैठ गए। वेलकम, आई एम डेरेन केस्किन, आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर। नाइस टू मीट यू। ये मिस आयजा हैं। ये मिस्टर एडनी की जगह टर्की की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई है, ठीक है ना? सच में नाइस टू मीट यू। आइए मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए, प्लीज आइए। प्लीज दिस वे, आइए। प्लीज, ये रहा हमारा मीटिंग रूम। वेलकम, हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ। शी विल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयजा, मैं जान देविद। सनम, आयशा। वेलकम। मीटिंग शुरू हो गई क्या? एम आई लेट? आइलन, तुम ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकती। पर क्यों नहीं एमरे? मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। आइलन, तुम वहाँ गई तो भाई प्रेजेंटेशन नहीं देंगे और तुम्हें बाहर भेज देंगे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बेइज्जती हो? देखो, फिलहाल हमें संभालने दो, गिव अस सम टाइम, ऑलराइट? बाद में हम तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, बट बी क्विक, ठीक है? जल्दी करना। तो अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। मिस सनम, ठीक है। प्लीज। हाँ, थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ। और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती हैं। और फिर हमारा स्लोगन आता है, मेकअप समथिंग गुड। परफेक्ट, मुझे पसंद आया। वंडरफुल, सुपर। आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच। इसमें तुम्हारा भी हाथ है ना? Congratulations. थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। पुलिस, मुझे कुछ फील हो रहा है क्या हुआ? कि जैसे अब सब अच्छा है और जैसे कि अब हम सब खुश हैं। तो ये अच्छी बात है ना जेजे? सब चीजें उल्टी हो गई तो हाँ, सब चीजें उल्टी हो जाएंगी तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इमेजिन करो पुलिस,
प्लीज। अगर मिस आइलीन जनरल मैनेजर बन जाती हैं, हमारी बॉस वो हमें स्लेव जैसे ट्रीट कर रही हैं। मेरे दिमाग में ऐसे वैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्या बताऊं? स्टॉप इट, तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो मैंने सकता। तुमसे कहा ना पुलिस, मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग हो रही है। शेयर नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। चुप करो, हो गया, खुद को संभालो जेजे। मैं बस तुमसे शेयर करना चाह तुम रहा था। थोड़ा स्माइल करो, तुम ही तो कहते हो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। चलो स्माइल करो। जेजे ये लो और खाओ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ। सनम, मुझे ये कहना था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और परफेक्ट था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मिस्टर। यू डिजर्व इट। लहला, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। Congratulations। सनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मिस्टर एमरेन। हाँ, तो गाइस, मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। पर आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सक्सेस के लिए ये सेलिब्रेशन काफी छोटा है? यस तो क्यों ना हम साथ में पार्टी करें? ऑलराइट, मिस्टर जान के घर पे पार्टी करेंगे। लेट द पार्टी बिगिन। बिग बॉस टेक अस टू द पार्टी। 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 मिस्टर जान, हमने ये पार्टी अरेंज की है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। सो पार्टी आपके घर पर होगी। प्लीज इस पर कोई ऑब्जेक्शन मत करना। क्या आपने कभी देखा ऐसे एक्टिविटीज को मना करते हुए? मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। Let the party begin. मिस्टर जान, मैं पार्टी में डीजे बनना चाहूंगा प्लीज। ये रहा मेरा डीजे फेस। आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माय स्वीटहार्ट। नहीं चले? चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। Hi to you too, dear. ओह, हाय टू मी टू। Hi, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे मिस्टर। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। Cheers। पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना। कंपास पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ, सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए।
एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जॉन, मॉम, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जॉन, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। सनम, मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जॉन। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। मॉम, वेलकम बैक। एमरे, कैसी हैं आप? ओह माय डियर सन, वाह मॉम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज आई दिया है। मिस्ड यू सो मच। मीठो, आइए। ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? वेरी गुड। ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि आप आ गई। मिसेस हुमा, ये किस बात का सेलिब्रेशन है? दरअसल बात यह है मॉम कि हमें बहुत बड़ा कैंपेन मिला है रेड मोड का। ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा है, क्या तुमने सनीम को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। दिस इज डीजे जे। अब आओ डांस करते हैं। तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो? डांस करो। मैं इतने अच्छे गाने बजा रहा हूँ, आप सब लोगों को नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। क्या हुआ मॉम? आपको नाचो। Are you all right? ओके, जल्दी मैं कुछ लिखा था। चलो नाचो। मुझे घूरना बंद करो। डांस करो, डांस करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दिखाई नहीं देता? वो कितनी हार्श लग रही है। क्योंकि तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो। ऐसा कोइंसिडेंस है? हाँ, उन्हें यहाँ आने का यही वक्त मिला था। मैं पहले से ही काफी स्ट्रेस्ड हूँ और अब वो यहाँ है। अब हम क्या करें? मैं जाके उनसे मिलती हूँ। काम जाओ। ओके, ओके। ये लीजिए। सनीम को देखा है क्या आपने? वो दरअसल मेरा भाई थोड़ा अपसेट हो गया। मेरी मॉम आ गई है ना, शायद उसी के साथ है। आपकी मॉम है? मॉम, इनसे मिलिए, ये है लैला। हेलो, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। लैला मेरी असिस्टेंट है। तुम्हारी असिस्टेंट। नाइस टू मीट यू। और ये रही मॉम डेरन, हमारी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर। सारी क्रिएटिव फैसले यही लेती है मॉम। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। सच में? हेलो, मैं हूँ जेदा। सेडा, नाइस टू मॉम, मीट जेडा हमारी दोस्त है और एक बहुत ही वैल्यूबल क्लाइंट भी। कॉम्पस स्पोर्ट्स की सीईओ। रियली? बिल्कुल। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मिस्टर एमरे और मिस्टर जॉन की मॉम सूट होती हैं। आप एकदम यंग और ब्यूटीफुल वुमन हैं, कहना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तुम बहुत एलिगेंट हो सेडा। आप भी। जॉन कहीं नजर नहीं आ रहे। वो अपनी मॉम को और नहीं झेल सकता। शायद मेरे लिए कोई वेलकम गिफ्ट लेने गया होगा। मॉम, ये रहा जेजे, हमारा बहुत ही स्पेशल एम्प्लॉय है ये। इसकी जितनी तारीफ पर उतनी कम है। हेलो मिसेस हुलिया। हुमा, और मॉम, उसके बाजू में है ब्यूटीफुल गुलीस। हाय। एमरे, क्या हम ये इंट्रोडक्शन सेरेमनी पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, तुम्हें पता है ना। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ हाँ जरूर, हम जल्दी से पार्टी खत्म कर देंगे ताकि आप माँ बेटे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता सकें। तुम कितनी काइंड हो डेरन। मुझे लगता है हमारी एनर्जी मैच होती है। सच में? आपको भी ऐसा ही लगता है? हमारी एनर्जी सेम लेवल पर है। ओके गाइस, अब पार्टी एंड करने का वक्त आ गया है। चलो
गुड इवनिंग। ओह नो। हम थोड़ी देर यहीं रुके, हम बातें कर सकते हैं। विद प्लेजर। जी जी, तुमने कहा, मैंने बोलिया कहा तुमने कहा उनका थोड़ा तो और एंजॉय करते। ये ना शायद मुझसे गड़बड़ हो गई। आई एम सॉरी। क्या करूं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आप ठीक है जान? हाँ मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा, मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। तो तुम्हारे डैड ने कैंपस स्पोर्ट्स तुम्हें दिया हाँ है? मिसेस हुमा, पिछले साल मेरी मॉम गुजर गई। सुपर्ब। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा मतलब है सॉरी। मे शी रेस्ट इन पीस। थैंक्स हुमा। तो तुम्हारे डैड कैसे हैं? क्या वो रिकवर हो गए हैं? हाँ थोड़े बहुत। अब वो वर्ल्ड टूर के लिए गए हैं उनकी नई यंग वाइफ के साथ। तो उनकी शादी हो गई? हाँ। ये लीजिए मॉम। थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे डैड को पहले से जानती हूँ। वो काफी डिसिप्लिन बिजनेसमैन थे और ऐसा कभी नहीं लगा कि वो अपनी पावर किसी और को सौंप देंगे। हाँ वो ऐसे ही है। तुम्हारी और जान की स्टोरी लगभग सेम है ना एमरे? हाँ, मैंने इस बारे में जेडा से बात की थी जब हम पहले मिले थे। शायद इसी पोस्ट की वजह से हम दोनों जल्दी फ्रेंड्स बन गए। सुपर। तो फाइनली अब जान और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड होगा। हाँ सही कहा। मैं काफी लकी हूँ, मुझे जान के साथ काम करने का मौका मिला। मिसेस हुमा, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। या पर प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने आओगी। द प्लेजर इज ऑन माइन। मैं तुम्हारा नंबर एमरे से ले लूंगी। सी यू, टेक केयर। गुड बाय स्वीटी। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू मिस्टर एमरे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्लासी क्लासी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या। I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारे बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इसी वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस तुम है? सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब? तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी।
इंस्पेक्शन? हाँ मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी, चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सनी। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ एमरे की मॉम है। पर फिर सनम, पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए, शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए, शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे ही कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है, उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है, मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा। ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो तुम्हें वो औरत पसंद नहीं आई? हाँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वो बहुत एरोगेंट लगी, चालाक लगी थोड़ी। हाँ, वो तो वैसी ही थी। डैड आ गए? हाँ, लगता तो है वही होंगे, और कौन होगा? मैं आ गई। सनीम आई है, और कौन हो सकता है? मॉम, क्या हो गया? आपने दरवाजे पर मेरा बेटा, welcome मैंने किया? सुना जान की मॉम आई थी, कैसी है वो बताओ मुझे। क्या स्पीड है? तुमने इन्हें बताया है ना? क्या मैं कोई अजनबी हूँ? मुझे सब बताना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या हुआ। नहीं मॉम, इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, बस यहाँ बैठ। बस एक गड़बड़ हो गई, वो एक बॉम्ब की तरह आ गई। तो जैसे ही वो आई जान वहाँ से चला गया। हाँ, हम चले गए। देखा, लैला को भी पसंद नहीं आई। हाँ, वो काफी अलग थी। हाँ, तुमने ही तो कहा ना तुम्हें नहीं पसंद आई। अच्छा छोड़ो, आगे बताओ। ठीक है, आपको पता है वो कौन है? जान की मॉम? मतलब वो औरत जिससे हमारी बहस हो गई थी और जिसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वो भी ऐसी है क्या, बड़ी नकचड़ी? नहीं, उसके जैसी नहीं, वो वही है, जान की मॉम है वो। क्या? हाँ, कह दो कि ये झूठ है। हाँ, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ओह गॉड, सुबह वाली औरत यही थी? अरे, ये वही औरत है जिसे पैसों का घमंड था, जिसके पीछे आयसोन और एहसान पड़े थे। ओहो, ये क्या हो गया? क्या वो सच में जान की मॉम है? वो यहाँ सब कुछ जानने आई थी। वो यहाँ जानने आई थी कि कौन क्या करता है, कौन क्या है। मुझे पता है, जान ने भी मुझसे यही कहा। मुझे भी यही लगा था। अच्छा छोड़ो, लेकिन जब उसने तुम्हें वहाँ देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, ये बताओ। नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जब डोरबेल बजी तो मैं दरवाजा खोलने गई। मैं पहले से नाराज थी उन बिल्लियों की वजह से, और फिर दरवाजे पर हमारी बहस हो गई थी, बहुत बुरी बहस। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा सनीम। तुमने जो किया अच्छा किया, इसमें क्या बुराई है, बताओ बताओ मुझे। और फिर जान ने उन्हें मॉम बुलाया तो मैं इतनी शॉक हो गई, मैं बहुत शॉक हो गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, और उससे पहले मैंने उससे क्या कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है। ओह, यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कहा कि जाओ जाकर उसे बुलाओ जिसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है, ऐसा मैंने उसे चिल्ला कर कहा। और फिर वो अपना कोट और बैग मुझे थमा रही थी तो मैंने कहा अपना सामान खुद उठाओ।
बहुत बहुत गुस्सा थी मैं, फालतू में चिल्लाया मैंने। वेलकम भाई। थैंक्स। क्या वो चली गई? हाँ वो चली गई। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा भाई? वो यहाँ आई क्यों थी? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना उन्हें? नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूंगा? मैं भी उनके आने से बहुत शौक था। क्या तुमने उन्हें सनम के बारे में बताया? उन्हें तो उसका एरिया भी पता चल गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने न्यूज में देखा था तुम्हारे बारे में। मैंने बस इतना कहा कि ये बात सच है। वो सनम के एरिया गई थी और वहां उन्होंने नाटक किया कि उनकी कार खराब हो गई है। तो अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो किसने बताया होगा? हाँ बोलो, तुम्हारे अलावा कोई कांटेक्ट में नहीं है उनके? मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं, आइलैंड होगी। हाँ जरूर, आइलैंड ही होगी। आखिर वही तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। उससे छुटकारा कब दिलवाओगे ब्रो? तुम फिक्र मत करो। मॉम को मैंने अच्छे से वार्न कर दिया है कि उसके करीब ना जाए, और ये भी कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उन्हें ये बताया तो वो आइलैंड के और करीब हो जाएगी और वो उससे और सवाल करने लग जाएगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज आगे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी मत बताना, ओके? तुम सही हो। और वो अचानक यहाँ आई क्यों? उनका प्लान क्या है, पता है? आइडिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्लान है। वो घबरा गई थी कि तुम्हें कस्टडी में ना ले जाए। फिर मैंने उन्हें काम किया, पर अब मुझे दिख रहा है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बस उनके हिसाब से होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेंगी। उनका अपना हस्बैंड है। कुछ दिनों में बोर हो जाएंगी और फिर यहाँ से चली जाएंगी। नहीं, उनका डिवोर्स हो गया। हाँ देखा ना तुमने? उनका रीजन अब क्लियर है। मुझे आकर मिलने का यही एक रीजन है। वो किसी को ढूंढ रही है जिससे वो सिंपैथी गेन कर सके, और वो बोर हो जाएंगी तो वो वापस चली जाएगी, क्योंकि हमेशा वो यही तो करती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी सच में फिक्र है। क्या उन्हें मेरी फिक्र है? पर किस बात की फिक्र है उन्हें मेरी? उन्हें तब तो मेरी फिक्र नहीं हुई जब होनी चाहिए थी। मेरे बर्थडेज आते थे, बास्केटबॉल गेम्स, मदर्स डे पर, क्या और काउंट करवाऊं मैं? उन्हें तब तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हुई जब मैं उन्हें ढूंढ रहा था। एनीवे, जाने दो ये सारी बातें। मैं सोने जा रहा हूं। हाँ, इसकी काफी ट्रॉपिकल टेस्ट है। ये जरूर इथियोपिया से लाई होगी या होंडुरास या शायद इंडोनेशिया, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना होगा। लेकिन इसकी खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे टेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि ये हिमालय से लाई है। हिमालय, हाँ, मैं अकेले नहीं कह सकता। हुमायूं, हुमायूं। अरे नहीं, मैं फिर से अपसेट हो गया हूँ। एनीवे, शांत रहने की कोशिश करो। हाँ, इस चीज पर मेरा कमेंट ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही शार्प है, पर लास्ट में आपको एक सावर टेस्ट आती है। हाँ, ये हो सकता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने काफी अंधेरा है। मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉफी पीने की वजह से फिर से लो हो रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर टाइप की कॉफी पी रहा हूँ ताकि मिस हुलिया मुझे अप्रिशिएट करे। हुमा जे तुम कब सीखोगे? मैं अलग अलग कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में हर कोई तरक्की कर रहा है सिवाय मेरे। वो मुझे ऑफिस बॉय बुलाती हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ हाँ, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम बस ध्यान रखो, वो बिग बॉस है। वो 1 मिनट में तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं, समझे तुम? मेरी बात को समझो। तुम्हें क्या करना है? उसका मन जहाँ हो वो वहाँ जा सकती है। अब तुम जाकर उसकी कंप्लेंट करो। टीचर सनेम अभी तक ऑफिस में नहीं आई। इस बहाने तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इसका क्या कनेक्शन है? मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी, पर ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें कुछ नहीं मैं बात होना नहीं हूँ। जा रही हूँ। तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता। ओके सनेम, हैव अ नाइस डे। यू टू लैला, बाद में मिलते हैं। सनेम, क्या? सनेम, क्या? सनेम, क्या हुआ? सनेम, तुम कहाँ थी? सनेम बताओ, कहाँ थी तुम? आज मैं लेट हो गई। क्या किसी ने मेरे बारे में कुछ तुम्हें पूछा? नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? हाँ, मिसेस हुलिया यहाँ आई हैं। ऐसे वक्त पर मुझे बताया करो ताकि मैं तुम्हारे एब्सेंस में मैनेज कर सकूं। मिसेस हुलिया यहाँ है। उन्होंने अपनी लंबी हील से हमारे दिमाग में छेद कर दिया है। आज सुबह से वो काफी परेशान हैं और हमें भी परेशान कर रही हैं। कौन है मिसेस हुलिया? मिस्टर जान की मॉम। मिसेस हुमा जे। हाँ मिसेस।
ह्यूमा, मिसेस ह्यूमा नाम है उनका जेजे। मिसेस ह्यूमा, ठीक से बोलो जेजे। मिसेस हुमा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। हाँ। वो देखो मिसेस हुमा जा रही है। क्या? देखो देखो देखो। वो यहाँ देख रही ऐसे है। मत देखो, ऐसे मत देखो, वो मेडूसा है। मेदुसा, वो कैसे? कैरेक्टर वैसा है, जब वैसे देखते हैं हम अपना होश खो देते हैं। हाँ, और उनके बाल में भी सांप वो है। वही है, मेडूसा विद स्नेक्स, सांपों वाली मेडूसा। ठीक है, ठीक है। क्या किसी ने नोटिस किया कि मैं आज लेट आई? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा है फिर। इन फाइल्स का काम पेंडिंग है और मुझे वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज चाहिए। हाँ हाँ, और सब टाइम पर यहाँ आने पर चाहिए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि तुम लेट हो गई हो। ओह, तो क्या चल रहा है मिस सेनेम? हाय मिस डेरेन, लगता है आपको मेरे बारे में पता चल गया। हाय मिस डेरेन, मैं आज काफी लेट हो गई थी और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम काम कर रहे हैं सेनेम। तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, श्योर। हम काम कर रहे हैं। तुम्हें बताया ना कि मैं लेट हो गई। मैंने कब कहा तुम लेट हो गई हो? हाँ, तो इस तरह तुम मेरा एब्सेंस मैनेज करते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। ओह, तो लेजी बॉसेस अभी आए हैं। तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? आप वापस गए नहीं अभी तक। आई होप कि आप जल्दी चली जाएंगी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, सो गुड लक फॉर दैट। भाई ये जगह सही नहीं है। जान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों करते हो। क्या आप चाहती हैं कि मैं इन सब लोगों के सामने डिस्कस करूं? हाँ, मुझे लगा ही था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर सुपर सुपर, काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान जान जान। क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, वो पर है। आ सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं है वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है। I'll start. हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस। ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाओ, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिक का कॉल है, वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रहे। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ, कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान, सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। हाँ मिसेस हुमा, मैं आपको हमारे
हमारी जीनियस क्रिएटिव टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये रहे हमारे स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो कम्युनिकेशन क्रू, सोशल मीडिया मॉन्स्टर्स, ये पोस्ट प्रोडक्शन ग्रुप और ये रहे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे लिए काम करते हैं। गुलीज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ, सब लोग मिसेस हुमा का वेलकम करो। यहाँ क्राउड थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया है? क्या हुआ? क्या बोल रही है? ये क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो काम के टाइम और लोग चाहिए होते हैं। ये इतने काफी नहीं है। आई नीड मोर। ब्रावो, ब्रावो, तालियां बजाओ। तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम सच में पागल हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये थोड़ा सा बीमार है? काफी अनस्टेबल सा लगता है, अजीब सी हरकतें करता है। ब्रावो, ब्रावो, तुम भी उन्हें अच्छे लगे। नहीं, जे बहुत अच्छा इंसान है, मेरा फ्रेंड है। हाँ, वो थोड़ा अजीब है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हेलो, आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? देखिए, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ। अरे मेरा फोन बज रहा है, ये काफी जरूरी कॉल है, उठाना होगा। हेलो हेलो जे। क्या हुआ मिस आयहान? ये क्या था? क्या कह रहे हो? मुझे मिस क्यों कहा? मैंने ये सुनने के लिए थोड़ी कॉल किया था। ओह गॉड, मैं अपनी स्वीटहार्ट को कॉल कर रही हूँ और ये सुनने को मिल रहा है मुझे। क्या है ये सब, बताओ। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? वाओ। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत जरूरी कॉल है, ठीक है? मैं आपको जल्दी ज्वाइन करता हूँ। प्लीज आयहान। नहीं आयहान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हाँ सुनो जे, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट ड्यूटी दूंगी। क्या कहा? सीक्रेट? नहीं, ऐसा मत करो। कोई सीक्रेट ड्यूटीज नहीं, पर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। सीक्रेट ड्यूटी, ठीक है, मैं सीक्रेट ड्यूटी करूंगा। तुम मुझे सीक्रेट एजेंट बना लो, मुझे आयहान। लैला को फॉलो करना मैं है। उसका पीछा कैसे कर सकता हूँ? ये तो वैसा ही होगा जैसे मूवीज में होता है। मैंने एक कार रेंट कर ली है, मैं कॉफी और डोनट लेता हूँ जैसे सीक्रेट एजेंट्स करते हैं। क्या मैं हैट पहन लूँ? हैट पहनता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वो। मैं उसमें बहुत हैंडसम भी लगूंगा। क्या कहती हो आयहान? हैट पहन लूँ ना मैं? बताओ। अरे वैसा नहीं जे, नजर रखनी है। एमरे और लैला क्या करते हैं उसकी खबर रखनी है। वो क्या कर रहे हैं? वो तो हमेशा हाथ में हाथ डाले बैठे रहते हैं। आयहान, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके पर्सनल लाइफ में ताक झाक करूं? आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। जे, लैला मेरे भाई के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। क्या वो तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है? हाँ, क्या वो भी हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं? बताओ। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। तुम उस पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। ये बहुत जरूरी काम है, तुम समझ रहे हो ना? मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को बुरा लगे। प्लीज इसे सीरियसली लेना और मुझे इन्फॉर्म करना। मैं फोन रखती हूँ, कस्टमर आई है। ओके, हैव अ गुड डे। आयहान, पहले हम एक दूसरे को बोलते थे पहले तुम फोन रखो, तब आई लव यू बोला करते थे, किसेस दिया करते थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जैसे प्यार खत्म हो गया है, एक रूटीन बन गया है। हमारा रिलेशनशिप एक बहुत ही बुरा और घटिया बोरिंग रूटीन बन गया है। क्या करें? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे कुछ सोचना होगा ये कैसे हो गया। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? उसे सनम से माफी मांगनी होगी, पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही सनम की? भाई उस आदमी से हम और डील नहीं करते हैं, वो इतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। वो जरूर कुछ गलत करने के चक्कर में, और चाहे जो भी हो जाए मेरे भाई, मैं वो चीज पता लगा कर रहूंगा। भाई प्लीज काम डाउन, तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन तुम क्या कहोगे उससे? ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यूं ही जाकर उसके सामने तुम नॉर्मली बात कर लोगे। पहले तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा, जैसे सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वो तुम्हें अपसेट कर देगा और फिर तुम अपना मेंटल कंट्रोल लूज कर देते हो और उसके बाद झगड़ा। हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मुझे उससे बात करने दो शांति से। ओके, ट्राई कर लेना, जरूर, गो अहेड। उसके बाद हम बात करेंगे, पर हाँ, दिमाग शांत रख के जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है, वो खत्म करके मैं उससे मिलने जाता हूँ। साथ में मिसेस हुमा को भी लेकर जाओ। उन्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है, तो प्लीज लेकर जाना उन्हें भी। आई विल ट्राई। ये वाला क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मिसेस हुमा, आई एम सॉरी। सुनिए मॉम, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ऑल राइट। आप कहीं बाहर जाना पसंद करेंगी? मैं ले चलता हूँ आपको। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। मेरे पास एक ड्राइवर है, तुम फिक्र मत करो। ओके, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। अब तुम इन चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हैव अ नाइस डे। यू टू।
सुनो, ये कौन सी कैंपेन के लिए है? रेडमोड मिस आइलैंड कॉस्मेटिक्स कंपनी। मुझे पता है तुम्हें ये कलर्स अच्छे लगे हैं। हाँ, काफी अनअट्रैक्टिव है। मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। वो काफी वीक लग रहा है। उसे मजेंटा टोन्स के साथ एनरिच करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मिसेस हुमा, मैं इस कैंपेन की क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सनम और मिस्टर जान ने मुझे डायरेक्ट किया है तो। सनम? सनम? मिसेस हुमा, आप मुझे याद कर रही थी? हाँ, सब काम कर रहे हैं, बस तुम काम नहीं कर रही। हाँ, मुझे आर्काइव रूम में कुछ काम था। यस, ट्रू। मिसेस हुमा, सनम को आर्काइव रूम बहुत पसंद है। इसने वहाँ पर एक जगह बनाई है सबसे दूर। अगर आप इसे ढूंढ रही हैं तो ये आपको वहीं मिलेगी। हाँ, टाइम पास करने के लिए अच्छी जगह है। सॉरी, नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एक बात बताओ, क्या वर्किंग आवर्स में चाय कॉफी पीना एम्प्लॉयज के लिए फ्री है? ऑफ कोर्स। पर ये चाय मैं आपके लिए लाई थी। और कैंपेन के लिए ये कलर्स क्या तुमने चूज किए हैं? हाँ। ओह डियर, चाय को रंग देना नहीं आता और कैंपेन को देने चली हो तुम। यस, ट्रू। मुझे समझ नहीं आता कि कैंपेन की जिम्मेदारी तुम्हें कैसे दे सकते हैं। क्या मैं आपके लिए इसे रिवाइव करूं? लैला ने ये बजट मुझे दिया था और ये अप्रूव हो गया है। लैला? लैला, एमरीज असिस्टेंट। ओह, वो लैला कहाँ है वो? वो अपने केबिन में होगी। लैला, प्लीज तुम यहाँ आ सकती हो? जल्दी। लैला काफी डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। सबको उसका काम बहुत अच्छा लगता है। मिसेस हुमा वांट्स टू स्पीक टू यू। यस प्लीज। क्या तुम ही फाइनल डिसीजन लेने से पहले बजट को अप्रूव करती हो? आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं। Well, I'm not surprised. तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कैसे चलती है। एक लेजी स्टूडेंट की तरह मत देखो लैला, जिसने हार्डवर्क नहीं किया हो। ये जो बजट है ये मिस्टर जान ने अप्रूव किया है। बहाने मत बनाओ प्लीज, बहाने मत बनाओ। क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ। यस। मुझे लगा ही था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस हुमा को ये कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो रेड मोर कैंपेन के लिए चूज किए हैं। और कौन सी अथॉरिटी से? मैं ऑथराइज्ड हूँ क्योंकि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। सच में? साल में एक बार आके ऐसा करोगी? ब्रावो, सुपर परफॉर्मेंस। आइलैंड भी मुझसे अग्री करती है। ये गलत चॉइस है बिल्कुल। अच्छा, वो ये कह रही जो रॉन्ग चॉइसेस की एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने मेकअप के लिए खुद अपने कलर चूज कर सकती है, पर कैंपेन के लिए कलर्स चूज करना कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और वैसे आपको चाय के बारे में कुछ नहीं पता। गॉड ब्लेस यू सनम, थैंक यू सो मच। जॉन, जॉन, तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना। और जो लोग ये डिजर्व नहीं करते उन्हें अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। पर उन्होंने आप पर भरोसा तो किया था। ये खाना वाकई बहुत ज्यादा डिलिशियस है मिसेस मैकबे। मुझे ये सब खाना है। मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाला। पर वैसे ये जो सॉर टेस्ट आ रहा है, क्या आपने पिकल्ड कैबेज यूज किया? I mean, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्ट फ्लेवर क्या है, तो बताइए ना क्या डाला आपने इसमें? नहीं, इसमें लेमन जूस डलता है ना, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, उसका टेस्ट है। वाकई बहुत अच्छा है। टू गुड। ओह, अच्छे से खाइए। वैसे मुझे न्यूज मिली थी, बहुत बुरा हुआ। सनम ने मुझे बताया था, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, सनम ने ही प्रॉब्लम बनाई और उसी ने आपको बताया भी। मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस हुमा को कुछ पता नहीं, इसलिए वो अपने मन से कमेंट्स पास कर रही है, तो प्लीज उनकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, आई एम सॉरी। नहीं, ये वैसे जरूरी नहीं। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं हूँ हुमा, जान की मॉम। मैं हूँ मैप की बे,
सैनम की मॉम। मेरी भूख मर गई, मैं इसे बाद में खा लूंगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हाँ कोई बात नहीं, बाद में खा लेना बेटा। ये कितनी अजीब बात है ना कि आप यहाँ इतने सालों बाद आई हैं और अचानक आपकी कार सनम के मोहल्ले में जाकर खराब होती है। दिस इज अनबिलीवेबल। ये कितना मस्त कोइंसिडेंस है। आप वहाँ जान के तो गई नहीं थी। हाँ, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैडम देखिए, मैं आपसे। मॉम आइए ना। कैसी है आप? मॉम आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है। आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम अच्छा, तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ कैबेज लीव्स। स्टफ कैबेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रही हो? वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो मुझे कीजिए नहीं ना। खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो? उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ। लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट, यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपकी यहाँ कोई दुकान नहीं होती है। आपको भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी है ना, बड़ी हाई सोसाइटी है। है। कंटेम्पररी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ, कंटेम्पररी। पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा। ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा, जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मैफकिबे। ये लीजिए Thank चाय, you, बेटा। आराम से। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ कोई बात नहीं। पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। हेलो जेजे, क्या सिचुएशन है वहाँ? तुमने रिपोर्ट नहीं किया। अब तक तो कुछ नहीं आया, रास्ता बिल्कुल साफ है। क्या मतलब? ये मैंने कई बार मूवीज में सुना था हाँ, तो मैं इसे यूज करना चाहता था बस। उफ, जेजे बकवास बंद करो। लीला और एमरे के रिलेटेड कुछ है क्या? रिपोर्ट करो। हाँ हाँ वैसा ही कुछ, पर फिलहाल मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो अब मीडियो से आई है एजेंसी में। वो कौन है? मिस्टर चांद की मॉम मिसेस। हाँ वो यहाँ है और वो यहाँ रहते हुए सनम और लैला को हर बार धमका रही हैं, बस धमकाती ही जा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ स्टफ कैबेज लीव्स लेके मिसेस मैफकिबे भी आई हैं। अरे सनम तो अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में होगी, है ना? हाँ हाँ आयहान, पर अब मुझे जाना होगा। मुझे उनकी लिप रीडिंग करनी है। मुझे जानना होगा कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। अब मुझे फोन रखना होगा आयहान। अच्छा ठीक है, मुझे बताते रहना। मिसेस मैफकिबे प्लीज आइए। थैंक यू। और इस टेस्टी खाने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने सच में। थैंक यू वेरी तुम्हें मच। पसंद आए ना, मैं फिर से बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है, उसे खाता है। मॉम, आप कब आई यहाँ पर? जान, मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊं। उन्हें अभी बहुत डिमोरलाइज फील हो रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो दिन भर मुंह लटकाई फिरे। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स सलून जा रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मिलते हैं बाद में। वो औरत अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिलाती है बेटा, मैंने देखा है। मिसेस मैफकिबे गुड बाय। गुड बाय बेटा। देखो तो उसे कैसे यहाँ खाना ला रही है। कितना ऑर्डिनरी और कितना बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी अजीब औरत है। और उसकी बेटी तो उससे भी बकवास। नहीं मिसेस हुमा, उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं और दोनों यहीं पर काम करती हैं। बेचारे मेरे बेटे, आई एम रियली स्कैर्ड। इस वक्त तो वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे।
बहुत ही अच्छा है मिसेस हम। हाँ एग्जैक्टली, काम करते समय म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सच में। जे उफ, तुम ये क्या बजा रहे हो? अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वंडरफुल म्यूजिक, हाँ, ब्रावो। बिल्कुल। म्यूजिक हील्स द सोल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर बात ऐसी है मिसेस हम, मुझे इसकी आदत है। मैं हमेशा म्यूजिक सुनता हूँ, ये तो आपको समझ ही रहा होगा। पर ये मेरे फ्रेंड्स के लिए नया है, तो उन्हें इसकी आदत नहीं है। आप समझ रही है ना? लेकिन मुझे पसंद तो है। उन्हें आदत हो जाएगी, डोंट वरी। बिल्कुल। मुझे आपकी फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगी। समय सब कुछ ठीक कर देता है, समय बहुत बढ़िया होता है। सच कहूँ तो ये मेरा मोटो है। मैं तुम सबको ऊंचे लेवल तक पहुंचा दूंगी, ट्रस्ट मी। वी ट्रस्ट यू मिस हम। हाँ हाँ। वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोगों ने शोर मचा रखा है सच में। जेजे क्या कर रहे हो? मैं चिल्ला रही हूँ। देखो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, जैसे अंदर से सुकून मिल रहा हो। बहुत ही कामनेस आ गई। यस, मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट भी मेरी ही तरह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये सब क्या है? हाँ अभी बताता हूँ। मिस डेरेन, हाँ, ये एक्चुअली ब्रेमेन थिंग है। हाँ, और अब से हमें इसे हर बार सुनना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटों के लिए, ठीक है ना? वंडरफुल, वंडरफुल। गाइस, इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो, सभी सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक को फील करो, ठीक है? एंड हील योर सोल्स। मैं ये और नहीं झेल सकती। सही में मुझसे और नहीं होगा। क्या ये रोज होने वाला है? हाँ। जे ये सब क्या हो रहा है? जे तुम ये क्या कर रहे हो? ये कैसा म्यूजिक है? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। वो काम नहीं। म्यूजिक हाई कल्चर की निशानी है। यस। ये एक सेपरेटर है। ये म्यूजिक अमीर लोगों और कॉमन लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तुम रहती हो वहाँ ये सब नहीं सुनते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए जो ये सब सुनते हैं। इज्जत जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाती। तुम जाओ और मेरा कोट और बैग लेकर आओ। ऑफिस यू बॉय। आर राइट। अभी लाया। जी। बिल्कुल। हाँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लेला। पुलिस प्लीज इसे बंद करो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा लग रहा है। कमाल कर मैं जा रही हूँ मेडिटेट करने। देखिए अब ये सब परफेक्ट है क्योंकि मैं यही सब यूज करती हूँ। हाँ, यहाँ सब कुछ रेडी है, डोंट वरी, मैं कर लूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिस सनम, क्या आपने किया? क्या सब खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप चाहे तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्या तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की? हाँ, फॉर्मूला ठीक है अब? हमें समझ में आ गया कि हम बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ग्रेट वर्क। ये परफ्यूम परफेक्ट होना चाहिए और इससे हम मार्केट में आग लगा देंगे, समझे? हम अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जल्दी करना, टाइम वेस्ट मत करना। हमने वो पहले ही किया है। गुड, चलो अब काम करो, ठीक है? गो अहेड। ठीक है, थैंक यू। सलीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो?